ठीक है, अब बिन बात के अच्छी भी नहीं बनना मुझे। उसमें मेरे आंसू आते थे मेरी पापा की बात पे, लोग वो ले जाते थे कहीं और। अगर फ़ायदा उठा लेती तो फ़ायदा होता, पर फिर जो उसने वो लास्ट मूव किया ना। तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ ऐसी कि कीर्ति अज्जू को क्या मानती है? दो लोगों को गंद बोल रहे हैं, एक अज्जू को बोलते हैं, एक मेरे को बोलते हैं। तो दो में से एक सही कैसे हो गया, दूसरा गलत कैसे हो गया? या तो दोनों सही हैं या तो दोनों गलत हैं। पर उसका रीज़न ये भी तो हो सकता है कि भाई एक औरत ही, मतलब एक हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन को औरत ही ज़्यादा समझ पा रही है कि भाई एक वाइफ परेशान है, मान ले, तो उसको तो औरत ही समझ सकती है। तो वो तो औरत इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ, क्या पता उसके साइड। मेरे को बोल के क्या होगा? जो चीज़ मैंने कैच कर ली ऊपर हवा में उड़ती हुई, उसका मैं जवाब दूंगी। जो मैं पकड़ ही नहीं रही हूँ, बाहर में जहाँ मर्जी गिरे, मुझे क्या है? तुम दोनों का सीन दिखता है ऐसा ही है कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, दोस्त हैं, पर दोस्त हैं। जैसे मतलब अगर फैमिली पे नहीं, जैसे अगर फैमिली पे बात आ रही है तो तुम्हारी फैमिली से भी बढ़ के दोस्त। मेरी फैमिली पे तो कोई बात नहीं आ रही। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, ओनली चर्चा नो खर्चा के। आज का पॉडकास्ट कम, आपकी अदालत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं कीर्ति मेहरा जी। कीर्ति जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे? मैं ठीक हूँ। क्वेश्चंस शुरू करते हैं। नो इफ नो बट सीधा। नहीं, मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ कीर्ति से। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम पहले वीडियोस वगैरह मिले थे अभी थोड़े टाइम, काफ़ी टाइम। हाँ काफ़ी टाइम ही है वो। हाँ, और वो भी फिर उससे पहले काफ़ी टाइम पहले मिले थे, तो ऐसे करके काफ़ी टाइम ही हो गया ना। तो एक टाइम था जब हम जैसे वीडियोस वगैरह जब बनाते थे तो सबकी एक प्यारी चहीती होती थी कीर्ति मेरा, बहुत प्यार करते थे लोग, है ना। आज की डेट में लोग काफ़ी हेट भी कर रहे हैं, एक रेशियो। हाँ, मतलब जो उस टाइम पे जो देख रहे हैं ना, वो तो अभी भी वैसे ही हैं, पर जो होती है ना, जो नई ऑडियंस आती है धीरे धीरे धीरे, उनको तो ऐसा लग गया कि अच्छा ये नहीं पर no. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों यार ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों। कुछ तो पता मतलब होगा हो सकता है कि उन्होंने एक पहले सोचा हो कि ये प्यारी है, ये है, वो है। फिर एक होता है, जैसे मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, तो आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं, तो हम आगे चल के मैनिपुलेट नहीं हो सकते ना, कि क्योंकि हमने शुरू से देखा है एक दूसरे को। अब जो मेरे नए दोस्त बनेंगे, हो सकता है वो मैनिपुलेट हो जाए या आगे वाले हो जाए, क्योंकि वो शुरू से नहीं जानते। ऑडियंस के साथ भी मुझे लगता है यही है कि जो शुरू से है वो नहीं, अभी भी वैसे ही है कि प्यार करते हैं बहुत, पर जो नए नए आते हैं वो एक टाइम के लिए प्यार करते हैं, फिर वो हेट में आ जाते हैं, फिर प्यार करने लगते हैं, फिर हेट में आ जाते हैं। तो ये तो चलता रहता है, अब समझ चुकी हूँ मैं, पार्ट है ये। पर तूने कहा कि वो उन्हें लगता होगा कि कीर्ति तो प्यारी सी है। हाँ, तो मतलब कीर्ति क्या प्यारी सी नहीं है तो कैसी है फिर? यार ये तो मेरे को भी लगता है कि एक टाइम था जब मैं बहुत ही प्यारी थी। ओके। एक टाइम तक थी। एक टाइम तक थी, पर यार वो तो आपने भी देखा है मेरे को। मैंने तो देखा ही है, पर हाँ, अभी तो हम मतलब इतनी सी बात पे ऐसे टप आंसू आ जाना, या फिर बोल ना पाना, या कुछ भी नहीं। पर 2021 के बाद मेरे को ऐसा हो गया कि यार इस सब चीज़ों से फ़ायदा तो नहीं हुआ मुझे कुछ। मतलब ठीक है, ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत ये है वो है, पर रियल लाइफ में वो चीज़ काम नहीं आती। वहाँ पे आपको थोड़ा रफ टफ होना पड़ता है। अब मैं अगर अपनी रियल लाइफ में थोड़ी चेंज हो चुकी हूँ 2021 के बाद, तो वो कैमरे पे भी दिखना चालू हो ही जाएगा धीरे धीरे। मैं थोड़ी ना छुपा लूँगी कि यार नहीं, मैं तो, और बहुत मुश्किल से मैं बन पाई हूँ ऐसी, तो मैं चेंज भी नहीं होना चाहती वापस। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद या क्या? 2021 पूरा ओके। जिसमें पापा ले लो या सारी चीज़ें ले लो, या मतलब कुछ ना करने पर भी अपने ऊपर ही सुनना, तो वो सब चीज़ों ने ऐसा कर दिया कि यार ये अच्छे होने का तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला है मेरे को। अब बुरी भी नहीं हूँ, पर ठीक है, अब बिन बात के अच्छी भी नहीं बनना मुझे। बुरी भी नहीं हूँ। हाँ, बुरी तो नहीं हूँ। देखो, वो अंदर से खून थोड़ी बदल जाएगा, पर ये है सामने दिखाने का तरीका बदल चुका है मेरा। हाँ, एक टाइम पे तूने ये सोशल मीडिया के अलावा एक जॉब भी स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे, है ना? तो उसके बाद से क्या, मतलब क्या लाइफ में डिफरेंस आया और वो क्यों छोड़ी? उसके बाद के क्या यार सीन था? उस चीज़ के लिए भी कुछ लोग हैं, मतलब जो जानते नहीं है ना, वो बोलते हैं इसके पास पैसे खत्म हो गए थे, जॉब करनी पड़ गई, ये वो। पागल हो क्या? मतलब आप हो, मैं हूँ, या हम सब कोई भी हो, हम कमा चुके हैं इतना पैसा।
देख चुके, हम पैसा भी देख चुके, हम गरीबी भी देख चुके, हम सब कुछ देख चुके। वो जॉब मैंने इसलिए करी थी क्योंकि पापा के साथ वैसी चीज़ हो गई थी। अब घर में मैं क्या करूं, फिर मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हो गई, तो घर में मम्मी भी रो रही है, वो मेरे को नहीं देख सकती, मैं उन्हें नहीं देख सकती। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बाहर निकल। अब मेरे को ना, मैं उदास नहीं पसंद, मतलब इस मामले में मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं ये नहीं देखूंगी कि आपने मुझे उदास किया है, मैं खुद को बोलूँगी तू क्यों है, तू क्यों है। तो मेरे को, मैं सैड या मैं रोती हुई या मुझे खुद को ऐसे देखना बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने कहा इस सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, बाहर निकल। तो अभिप्रिया मेरी दोस्त थी पापा के बाद, उसने मुझे बोला था एक बार कि आजा थोड़ा बाहर निकल, मिल एक बार। तो मैं सिलेक्ट सिटी गई, और वहीं पे वो ऑफिस था, तो मैं अंदर गई, वो सब लोग जानते थे मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे आ जाओ ना। तो मैंने सोचा मैं करूँगी क्या, मतलब यूट्यूब के अलावा तो मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं कि अगर तुम मेरे को बोलो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट का ये कर दे वो कर दे, क्योंकि वो मार्केटिंग कंपनी थी। तो अब हम आगे रहने वाले हैं, हम बैकएंड की चीज़ें कैसे कर लेंगे। तो उन्होंने कहा हम दिखा देंगे तेरे को सब कुछ कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो मैंने बोला ठीक है, करके देखती हूँ। तो मैं गई वहाँ पे, मेरे को मज़ा आ गया मतलब इतना चिल माहौल। और उन लोगों को पता था कि जिस दिन ये यहाँ से ठीक हो गई ना, ये हमें छोड़ के भगेगी। तो वो भी बहुत ऐसे नॉर्मल थे कि नए दोस्त मिल गए, थोड़ा बाहर निकलने लग गई, थोड़ी खुश रहने लग गई। उस कंपनी ने मेरी जेन्युइनली हेल्प करी है सारी चीज़ों से एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। तो ऐसा नहीं था कि जॉब इसलिए करी। जब मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने बाकी चीज़ें देख सकती हूँ, क्योंकि जॉब तो कभी करनी नहीं थी, वो तो ऐसा है कि नौकरी तो नहीं हो पाएगी। तो जब मेरे को लगा कि हाँ मैं थोड़ी ठीक हूँ, अब मैं यहाँ से ठीक हूँ, तो मैंने कहा भाई टाटा बाय बाय, अब मैं अपना दूसरी चीज़ें देखती हूँ। तो उन्होंने कहा हमें पता था हमें पता था तू यहाँ मस्ती ले रही थी, हमें पता है। अभी टच में है तू उन लोगों से? हाँ कुछ से तो हूँ। ओके। तो सोशल मीडिया पे तूने एक अच्छा फेस भी देखा है ना, और बुरा फेस भी देख ही लिया कहीं ना कहीं, जो ये हेट वाला होता है ना। तो मतलब एक बार पहले भी देखा था, पर अभी वाला तो एक्सट्रीम देखा, मतलब हाँ उसमें मैंने हेल्थ वेल्थ अपनी बिगाड़ ली थोड़ी सी। मतलब कैसे, क्या बिगाड़ ली? मतलब सोना ना, अब सोशल मीडिया पर दिखा दो, क्योंकि मैं एक बार ये चीज़ देख चुकी कि इंटरव्यूज़ ले लो, पॉडकास्ट ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें मेरे आंसू आते थे मेरी पापा की बात पे, लोग वो ले जाते थे कहीं और। अब वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं रुक ही नहीं पाती, तो मैंने वो अवॉइड ही कर दिया उस बारे में बात ही करना, कि भाई मैं करूँगी तो बोलेंगे ये तो इस सिंपैथी के लिए कर रही है, इसके लिए कर रही है। मैंने कहा भाई मतलब क्या किया जाए, दिखा दो तो दिक्कत, ना दिखाओ। मैंने कहा ना ही दिखाओ, फिर अब क्या ही करें, कोई फ़ायदा नहीं उस टॉपिक पे बात करके। तेरे हिसाब से सोशल मीडिया फेक है या रियल है? भाई 10 साल हो गए हैं मुझे 10 साल में से पूरा बता सकते 100% फेक है का क्या रियल है, हम भी नहीं है यार रियल। क्यों का यार, अब आप ऐसे बोलोगे तो यार देख, मैं तो आज की डेट में रियल हूँ। नहीं हो, कैसे बता? नहीं हो। आपको पता है कि अगर हम ये कैमरा बंद होते ही हम क्या बात कर सकते हैं, हम वो कैमरा ऑन होते नहीं तो करेंगे, वो बात भी कर लेंगे। नहीं करेंगे ठीक है। और मैं क्यों मेरा मुंह खुलवाओ बता तू अब कैमरे पे ही बता आप खुद काट दोगे मैं तो बता तो सही, अगर कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो तो काट दो। नहीं, हम लोगों ने देखा है एक दूसरे को ना अच्छे काम करते हुए, बुरे काम करते हाँ वो है ना, तो हम नहीं है रियल, कोई भी नहीं हो सकता रियल। यार रियल का मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम अच्छे या बुरे मतलब एक साइड तो छुपानी पड़ती है यार, वो अलग बात है पर नहीं वो एक ठीक है भाई, किसी का भाई तुम पास्ट में तुम लड़ाकू रहे हो, कुछ भी रहे तो तुम मतलब कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी करा है, पर आज के टाइम पे तुम अपना प्रेजेंट जो है वो तुम्हारा रियल है या नहीं, वो तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो ना। मैं वो कह रहा हूँ नहीं, जैसे मैं आज के टाइम पे भाई मैं जैसे फिटनेस का थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, और मैं घर पे अपना मतलब जैसे जे के साथ कुछ भी लगा ले, तो मैं इसी चीज में रह रहा हूँ, मेरा और कुछ तीसरा वही नहीं है। लाइफ भी तो रख रहे हो। रियल वो होता है कि मतलब तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, फिर वो ऑडियंस है वो चलो स्टार्टिंग में कम रहेगी, फिर वो बढ़ती चली जाएगी, फिर वो तो आपकी घर की काम वाली भी जानते हैं, फिर वो ये भी जानते हैं आपके घर में कौन आ रहा है, कितनी चप्पलें घर के बाहर रखी हुई हैं। तो मुझे लगता है उतना रियल कोई भी नहीं हो पाता, और होना भी नहीं चाहिए भाई, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देता है।
हाँ, इतना हम ज़्यादा। तो बिन देयर डन दैट हो चुका हमारे साथ। तेरे साथ मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं, है ना? काफी काफ़ी, पर वो काफ़ी है मतलब वो जो रही काफी है चर्चाओं ऐसा में हो रही है, गई, काफ़ी हाँ। टाइम तक कंट्रोवर्सीज में रही है। कंट्रोवर्सीज का तेरे को फ़ायदा ज़्यादा मिला है, नुकसान ज़्यादा मिला है? अगर फायदा उठा लेती तो फायदा होता। जैसे? मतलब अगर कंट्रोवर्सीज का मैं फ़ायदा उठा लेती तो फ़ायदा होता, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये तो देखो पूरे सोशल मीडिया में इतने सालों से चलता आ रहा है, कंट्रोवर्सी से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ रीच और फॉलोअर्स के मामले में। अब जैसे आपकी मेरी कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग हैं आपके पास भी भागेंगे, मेरे पास भी भागेंगे, उन्हें देखना है क्या मसाला चल रहा है, इसने क्या बोला है तो इसका रिप्लाई इसने क्या दिया, इसने क्या बोला है इसका रिप्लाई क्या दिया। तो रीच वगैरह में तो किसी का नुकसान नहीं होता, पर आगे चल के वो चीज़ स्टेबल नहीं रहती। अब मान लो हो गया तुम्हारा ख़त्म, अब चलो हम अपने रास्ते, अब हम दूसरी कंट्रोवर्सी ढूंढेंगे। अब मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया नहीं तो मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप बोल रहे हो, लोग आ रहे हैं अब ये देगी, अब ये जवाब देगी, मैं कुछ दे ही नहीं रही। पर क्यों नहीं दे रही? मतलब कहीं कहीं कई चीज़ों पे ऐसा नहीं मतलब लगता कि ये जवाब कोई देना चाहिए? भाई जो लोग या जिन जानते हैं, चीज़ों पे देना चाहिए ना, जो मेरे लिंक में डायरेक्ट लिंक में, वो अगर कुछ करते हैं या वो कुछ बोलते या वो कुछ करते तो मैं आके जवाब देती। पर किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला, तो मैं जिनको रेलिवेंट नहीं मानती उनके मैं क्या जवाब दूँ आके बिन बात के। लेकिन फिर आप भी मेरे को आके कुछ बोलो, अगले दिन ना जवाब दूँ, मैं नाम बदल देना है ना, क्योंकि मैं जानती हूँ मनीष के साथ मैं रही हूँ ना इतने टाइम। अगर प्रतिष्ठा आके कुछ बोलती है, रिया आके कुछ बोलती है, तो मैं आके जवाब दूंगी कि यार ये मेरे बिल्कुल खास है, मेरे साथ उठे बैठे हैं ये आके बोल रहे हैं, तो इनकी तो बात लोग सच ही मानेंगे, मेरे को जवाब देना पड़ेगा भाई। जिनके साथ मैं उठी बैठी नहीं, जिनके साथ मेरे को जानते नहीं, वो अगर आके कुछ बोले, मैं उनके जवाब देने लग जाऊँ, मेरे पास नहीं है टाइम। तूने अभी इनका नाम लिया, प्रतिष्ठा, रिया, एक और नाम भी था। कौन? अच्छा, तो इनसे ही याद आया मेरे को। तो भाई तुम क्लोज थे काफ़ी एक टाइम पे, है ना? तो और उसके बाद तुम्हारा एकदम से ही कट हो गया, मतलब, है ना? ना उसने भी शायद आज तक कुछ नहीं बोला ऐसे खुल के। तुम ये स्नैपचैट तो कुछ करते रहे? नहीं वो स्नैपचैट नहीं यूज़ करती थी। हाँ। अब देखो उसने मेरे को आके डायरेक्ट कुछ बोला? मेरे को तो नहीं पता। नहीं बोला। तो मैं क्या उसको गाली देने लग जाऊँ आके सोशल मीडिया पे? क्यों दूंगी? मैं रही हूँ उसके साथ इतने टाइम, मैं उस टाइम पीरियड की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरे को मतलब क्या मेरे पास फ़ोन है ना मैसेज है मेरे पास, तो मैं क्यों करूँ ये काम? पर एकदम से क्या, मतलब तेरे को पता तो चला होगा किस बात पे क्या एकदम से क्या हो गया? मतलब हाँ अच्छी मैंने दोस्ती थी। जब ये चीज़ हुई थी तो मतलब इन्फिनिटी का सारा काम वाम चल रहा था, तो इस चीज़ में मैं मानती हूँ हम पूरे टाइम, मैं सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑक्यूपाइड रहते थे। ऑक्यूपाइड नहीं रहते थे तो दिमाग में भसड़ रहती थी बहुत, क्योंकि चलो उसका टॉपिक तो अलग है, किसका? इन्फिनिटी वाला। अच्छा, सो हाँ, वो तो हाँ, अलग है, उसके हाँ। बारे में बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये होता था, मैं टाइमिंग का इशू था हमारा कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। कभी उसका टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, कभी मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। मिलने का या फिर बैठ के आराम से, उसको कंटेंट शूट करना बहुत पसंद है। अब मेरे को अगर 15-20 मिनट भी खाली मिल जाते थे तो मेरे को शांति से बैठ के, होता ना ऐसे नॉर्मल बात कर लो, बैठ जाओ, चाय पी लो, वो था। तो वो टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही थी, उस चक्कर में थोड़ा लेट मिलना या टाइम खींच के मिलना, वैसी चीज़ हो गई थी। तो ऐसा तो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड तो उसके और मेरे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। और मेरे को यही चीज़ समझ नहीं आई कि लोगों ने उसको कैसे घुमा के कैसे क्या किया कि ये तो इसकी इतनी खास थी, ये भी इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट वाला तो कुछ हुआ नहीं तुम्हारा, मतलब ऐसा है? मतलब जब अनफॉलो किया था उसने, मेरी और उसकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, मैं आज भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ, मैं कहती ये मैंने कमेंट में देखा है जाके कैसे अनफॉलो वगैरह और ये सब सीन हो गया। तो फिर तूने पूछा कि क्यों किया? हाँ क्यों नहीं पूछा मैंने। फिर क्या, अब छोड़ो, यही तो बात है बताने की कि अनफॉलो क्यों किया, ऐसा क्या हो गया था? मतलब टाइमिंग को लेके ही इशू था, मेन मैं बता रही हूँ, टाइमिंग को लेके ही इशू था कि भाई तू मिल नहीं पाती या बात नहीं कर पाती। हाँ, तो
जब unfollow? ये इन सब चीज़ों से फ्री हो जाओगे तब बैठ के आराम से बात करेंगे, और हम इन सब दोनों एक चीज़ों से दूसरे तो को, इन्फिनिटी वाली चीज़ों से, हाँ? इन्फिनिटी नहीं, ये जितने भी सारी चीज़ें जो भी तेरी लाइफ में बसर चल रही है, या जहाँ पे मैं भी बिजी हूँ, इन सब चीज़ों से थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर ले, उसके बाद बैठ के आराम से बात करेंगे। हम दोनों ने एक दूसरे को यही बोला था। अच्छा। तो ऐसा कुछ एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं था। फिर लोगों ने उस चीज़ को ना दूसरे एंगल में घुसाना चालू कर दिया। तो मैंने अगले दिन ही आके व्लॉग में बोला कि भाई उसका और मेरा सीन ऐसा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हर चीज़ में मत घुसाओ। लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे। उसके बाद तुमने शायद एक आध स्टोरी तो कुछ लगाई थी यार, मैंने कहीं तो कुछ देखा था। हाँ हाँ, मेरे को एक दो चीज़ों में गुस्सा आ गया, मैंने स्टोरी लगा दी। स्टोरी भी मैंने तब लगाई थी जब व्हाट्सएप पे कुछ अलग और वहाँ ऐसे कुछ अलग चीज़ें चल रही थी, आपस में मैच नहीं करी, तो मैंने एक ऐसी स्टोरी नॉर्मल लगा दी, फिर मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा यार छोड़, क्यों नज़रों में लेके आना। तब तक तो वो हो गई होगी सेव लोगों के पास। इतनी नहीं गई थी। अच्छा। इतनी नहीं गई थी। तो मेरा और उसका ये सीन था कि ठीक है, हम दोनों की जो भी इश्यूज हैं या जो भी हैं हम क्लियर कर लेंगे आपस में आराम से, अगर करना होगा नहीं करना होगा नहीं करेंगे, पर लोग जिस चीज़ में उस तरफ लेके जा रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आया, और उसका लास्ट जो मूव था वो मुझे समझ नहीं आया, बस वो नहीं करना चाहिए था। आशना के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा नाम ले देते हैं यार, नाम तो लेना बताना चाहिए, मतलब लोग वैसे समझ भी जाएंगे पर फिर भी। पर मेरे को ऐसा था कि अगर तू मेरे से आके, आप मेरे से आके बोलो कि मेरे को तेरी ये बात बुरी लगी है, ये बात बुरी लगी है, तो मैं पहले सुनूंगी कि हाँ ये ऐसा है नहीं है ऐसा। तो अगर मेरे को लगा मैं गलत हूँ, मैं आपको सॉरी बोल दूंगी। अगर मेरी को कोई बुरा लगा है तो आप बोल दोगे, खत्म। दोस्तों में यही होता है। नहीं भी बोलनी तो बिना सॉरी बोले हुए भी सॉर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उस चीज़ को कंसीडर भी करती, पर फिर जो उसने वो लास्ट मूव किया ना, अनफॉलो वाला नहीं, ऐसे कुछ बर्थडे वाले दिन कुछ व्लॉग आया ये वो, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं किसी को रोक नहीं सकती, आप नए दोस्त मत बनाओ या ये मत करो वो मत, तो भाई मैं कंट्रोलिंग वाला नेचर है नहीं मेरा कि ये मत कर वो मत कर, या यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, जो करना है अपनी लाइफ में करो। पर टाइमिंग बहुत गलत चूज करी थी उसकी। अब वो बेशक अपनी लाइफ में हो सकता है नॉर्मली। कोई आइडिया नहीं बर्थडे वाला, क्या तेरे अगेंस्ट कुछ बोल दिया? नहीं बोला नहीं था, ऐसे ही मतलब एक व्लॉग था उसमें वो आई थी, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उसमें कुछ मेरे को कुछ इशू नहीं है। जेन्युइनली मेरे को कोई इशू नहीं है, और मुझे पता है कि उसे भी नहीं होगा। वो कैजुअली नॉर्मली भाई जहाँ मर्जी जाए वो, पर वो टाइमिंग ऐसी थी ना कि लोगों ने उस चीज़ को आपस में मिला के ऐसा कर दिया कि ये तो इतने मतलब ये अब एक तरह से कीर्ति के साथ और मुझे नहीं लगता कि उसे ये चीज़ पता नहीं होगी, उसे भी ये चीज़ पता होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ठीक है, अब उस चीज़ का ग्रज या कुछ मैं उसको बुरा बोलूँ, वो मुझे आके बुरा बोले, उस चीज़ का कुछ सेंस बनता नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, चिल करो, आगे बढ़ो। सही है। इन्फिनिटी कैसा हो गई ना बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में आके हो भी जाते लोग नहीं इन्फिनिटी कैसा चल रहा है तुम्हारा? इन्फिनिटी बहुत अच्छा चल रहा है, टच बढ़िया चल रहा है। चलो, अज्जू भी जैसे लास्ट टाइम जब हम मिले थे मतलब पॉडकास्ट पे भी, तो हमारी काफ़ी सारी बातें हुई थी, पर एक अज्जू की साइड अलग है भाई, एक तेरी साइड अलग है ना। तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ ऐसी कि कीर्ति अज्जू को क्या मानती है? बहुत अच्छा दोस्त, बहुत, मतलब एक उतना वैसे नहीं है कि जैसे मेरा समीर के साथ बॉन्ड देखा आपने? अभी तो नहीं देखा। समीर मोंगा व्लॉग्स में देखा हो कि कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं या कुछ भी हंसी मजाक कर रहे हैं, वैसा बॉन्ड है, और बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप्स। और कब से तुम दोस्त, मतलब बढ़िया दोस्त कब से बने हो तुम? क्योंकि 2020-21 के आसपास तो तुम नहीं थे दोस्त, मतलब ऐसे दोस्त नहीं थे, कभी हाय हेलो हुई हो तो पता नहीं। नहीं हुई है। पहले हन्नी की शादी पे दोस्त बने हो? नहीं, उससे पहले भी तो थे। हाँ, यहाँ आपको याद है हम एक शूट कर रहे थे यहाँ पे, हरिओम बेकरी है जहाँ पे, आप नहीं थे, हन्नी ही था। अच्छा। तो ये शायद ड्रोन वगैरह देने आए थे अपनी गाड़ी से, तब तो नॉर्मल हाय हेलो थी, पर हाँ वो कुछ भी थोड़े सालों से कुछ ऐसे बढ़िया वाली दोस्ती हो गई। अच्छा, तब हाय हेलो हुई थी, उसके बाद फिर दोस्ती हुई। ओके, तो अब अज्जू के चक्कर में ही आजकल मतलब वही जो चल रहा है सबको पता ही है ना, तो उसके चक्कर में तेरे को बहुत यहाँ मतलब नॉर्मल कमेंट्स आते हैं लोग, चल ठीक है, मतलब एक भाई होम
तक बोला जा रहा है कि भाई तू घर तोड़वा रही है या ऐसी ऐसी चीज़ें जो हो रही है, वो चीज़ें तू कैसे ले रही है, मतलब कैसे झेल रही है, और तेरा क्या है, तेरा उस पर क्या पॉइंट है, मतलब तेरी साइड से? मैं मतलब इस चीज़ में तो मैं ये बोलूँगी कि आप मेरे को अगर कुछ भी आके बोल रहे हो, है ज़रूरी थोड़ी ना आपने हवा में कोई बात उछाली और मैं उसे कैच कर लूँ जाके, नहीं कर रही भाई, मैं ओन ही नहीं कर रही। तुम अगर मेरे को ये टैग दे रहे हो, तुम ये मेरे को अगर ये वर्ड बोल रहे हो, मैं ओन ही नहीं कर रही। अब तुम बोलते रहो हवा में, मैं उसको कैच करूं, मैं उस पर आके बोलूं कि कुछ ये है वो भाड़ में जाओ। तुम्हें लोगों में शर्म ही नहीं है भाई, कितना गंद बोलते हैं। और मैं तो ये हैरान हूं कि मतलब एक दो लोगों को गंद बोल रहे हैं, एक अज्जू को बोलते हैं, एक मेरे को बोलते हैं, तो दो में से एक सही कैसे हो गया, दूसरा गलत कैसे हो गया? दो में से एक सही बोले तो मतलब एक लड़का सही हो गया, लड़की गलत हो गई, कैसे? मतलब अज्जू सही हो गया, तू गलत हो गई, कैसे? वो तो तुम बताओ। यहाँ तो दोनों सही हैं, यहाँ तो दोनों गलत हैं। मतलब ये कैसा हो गया कि कीर्ति तो बहुत ही ज्यादा गलत है और ये गलत नहीं है? पहली बात तो दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है, कितनी बार आके बोले दोनों ही गलत नहीं है, पर अगर फिर भी अगर तुम इतने वो हो तो तुम्हारे में इतने कैसे इलॉजिकल हो सकते हो? कौन सी पढ़ाई लिखाई करी है तुमने? और ये मैं हैरान हूँ कि ये चीज़ लड़कियाँ ज़्यादा कर रही हैं, लड़कियाँ नहीं, एजुकेटेड लड़कियाँ नहीं, मतलब मुझे लगता है जो वो नहीं होती, बोलना भी नहीं चाहती मैं, पर ऐसे कुछ औरतें होती नहीं है अजीब सी, कि मोहल्ले की जो होती हैं कि मारो पीटो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, वो मतलब एक लड़की होके तुम किसी लड़की को इतने बुरे तरीके से ब्लेम करे जा रहे हो, जबकि वो उस चीज़ को ओन भी नहीं कर रही। मैं तो जिस चीज़ में मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, तुम वो मेरे पे थोपते रहो, कब तक थोप लोगे? कब तक? जिस दिन मैंने बोल दिया कि हाँ, उस दिन तुम मेरे को बोलने लायक भी बनोगे ना। लेकिन जैसे मेन चीज़ तो यही है ना कि जैसे तुमने एक बार स्नैपचैट पे कुछ कुछ बोला, तूने भी थोड़ा बोला, है ना? मैं पीछे थी उस टाइम पे। अब यार जनरली होता है ना कि भाई मैं भी इन चीज़ों में कोई ऐसे नहीं कि इनके बारे में बात करते रहो, पर जब बात सुनने को मिलती है तो फिर ये रहता है कि यार ये क्लियर क्यों नहीं, क्या रहा उनका, है ना? वो दिमाग में चीज़ रह जाती है। तो अब 3 लोग हैं, तू कह रही है कि गाली सिर्फ कीर्ति को मिल रही है, मतलब हेट सिर्फ सबको मिल रही है, सबको मिल रही है, पर कीर्ति को ज़्यादा मिल रही है क्योंकि कीर्ति से पुरानी रंजिशें भी निकल रही हैं। अच्छा, तो यही रीज़न है ज़्यादा मिलने का। ओके, पर तू कह रही है जो औरतें हैं वो ज़्यादा तेरे को ज़्यादा बोल रही हैं, है ना? कुछ मतलब वो कुछ मैं ये नहीं बोल रही मेरे को ज़्यादा बोल रही है, मेरा मतलब ये है कि बाकी एक बार को लड़का ये सब चीज़ें बोले या कुछ भी बोले समझ भी आता है, लड़कियां ऐसे मतलब आंटियां या ओल्ड एज हैं उनकी जो भी हैं वो, तो वो इतना बुरा बोल जाती है। मैं कहा भाई साहब ये तुम कैसे बोल पा रहे हो तुम इतना? पर उसका रीज़न ये भी तो हो सकता है कि भाई एक औरत ही, मतलब एक हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन को औरत ही ज़्यादा समझ पा रही है कि भाई एक वाइफ परेशान है, मान ले, तो उसको तो औरत ही समझ सकती है, तो वो तो औरत इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ, क्या पता उसके साइड से। मेरे को बोल के क्या होगा फिर? यार वो तो एक तरह से वो तो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी का चीज़ ठीक हो। मेरे को पहले ये तो समझ आ जाए मेरे पे एलिगेशन लगा क्या है और लगाया किसने? फंस गए। नहीं, एलिगेशन तो यही है। कहाँ से, किसने लगाया? यार तुम किसने लगाया ये तो किसी को नहीं पता है ना, ये तो वीडियोस जो तुम लोग जैसे डालते हो, भाई कुल मिला के ये स्टोरी है कि तू और अज्जू तुम कह रहे हो हम दोस्त हैं, ठीक है? हमने यही तो गलती कर दी, हमें ना सफाई ही नहीं देनी थी, हमें ये जो हमने 1-2 बार आके दे दी ना सफाई, हमें वो भी नहीं देनी थी, क्योंकि वो होता है ना कि पहले से ये लोग तो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बोले, हमने आके उसमें इतना सा बोल दिया, तो अब इनको लग रहा है कि अब दोबारा बोलो, अब बार बार आके बोलते रहो। क्यों बोले भाई? पर उससे और ना ये पता हमें कि एलिगेशन लगा किसने है, लगाया कौन सा है, क्या है। कमेंटों के ऊपर मेरे से तो नहीं चलेगी अपनी जिंदगी। नहीं, पर उसका फर्क तो पड़ता होगा ना, नेगेटिव कमेंट्स एक टाइम पे पड़ा था, मतलब पिछले साल बहुत फर्क पड़ा था, उसके बाद नहीं पड़ा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे। पर सीधी सी बात है, एक सीधी सी चीज़ ये है कि भाई लोगों को ये दिख रहा है 3 लोग हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, एक फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही किसी भी रीज़न से, वो जो भी रीज़न है मेरे को नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट तो किसी को पता ही नहीं है ना कि क्या है वो, तुम तीनों को ही पता होगा तुम्हारे बीच की क्या बात है। पर दिख जो रहा है लोगों को वो ये है कि भाई हस्बैंड वाइफ आपस में मतलब बन नहीं रही, और जो फ्रेंड है
वो रीजन है एक तरह से कि उसकी वजह से नहीं बन रही, लड़ाई हो रही है कि लड़की ये कह रही है कि ऐसा भाई हो सकता है? नहीं ऐसा कौन से यूनिवर्स में हो सकता है? वही तो सवाल है। आपके साथ ऐसा हो सकता है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉर्मल है ना, कैसे हो सकता है? मेरा अगर किसी के साथ पर्सनल रिलेशन है तो वो किसी और की वजह से कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसी, कोई 8 साल के बच्चे थोड़ी है ना यार, मैच्योर हैं, ये डेवलप्ड है पूरा, किसी की वजह से कुछ नहीं होता ना। भाई मैंने बहुत बार लोगों को आके बोला हाथ जोड़ा लो भैया, मेरे से तो मत ही भूलवाओ कुछ भी, तुम्हें क्यों करना है? फिर भी लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। उनको मसाला चाहिए, अब नहीं दोगे तो तुम्हें गाली देंगे। पर उसका रीज़न ये भी है, लोगों ने कीर्ति को एक मतलब बोल्ड लड़की की तरह देखा है कि भाई सीधा जवाब देने वाली, या है ना। दे तो दिया सीधा जवाब, जो एलिगेशन लगाया दे तो दिया, नहीं है सही। अब तुम मेरे को अगर ये वर्ड, ऐसे गालियों वाले वर्ड यूज़ करोगे, उसमें तो मेरे को ही शर्म आ जाएगी कि तू इनको सफाई देगी। इतना नीचे गिरा लिया खुद को कि इन वर्ड्स पे आके सफाइयाँ दो, या तुम ये मेरे को क्या बोल रहे हो? तुम ये सब बोल के अपने स्टैंडर्ड दिखा रहे हो यार कि तुम किस लेवल पे नीचे गिर सकते हो। मैं तो नहीं जा सकती, ना जाऊंगी। और तुम जो बोल रहे हो मैं उसको ऑन ही नहीं कर रही, तो अब तुम कुछ भी बोलते रहो। जो चीज़ मैंने कैच कर ली ऊपर हवा में उड़ती हुई, उसका मैं जवाब दूंगी। जो मैं पकड़ ही नहीं रही हूँ, बाहर में जहाँ मर्जी गिरे, मुझे क्या है। क्या मतलब तेरे हिसाब से जो सबसे घटिया एलिगेशन लगे हैं तेरे ऊपर, वो क्या है? वो एक दो घटिया गाली गलौज, मतलब तो गाली तो मत बोल, पर फिर भी लोगों ने किस हद तक बोला है कि भाई तू क्या है नहीं क्या, गाली मत बोल। एलिगेशन ये है कि घर गाड़ी और ये सब जैसे किसी के पैसे से ले लिया, जो तूने घर गाड़ी ली है। मतलब ये कौन दुनिया में ऐसा बेवकूफ़ इंसान है जो घर गाड़ी और ये सब चीज़ें करने के लिए रेडी बैठता है? और अगर कोई बेवकूफ़ हो भी तो मैं नहीं हूं ना वो। अब इस चीज़ में देखो, आप मेरे, अभी आप पॉडकास्ट ले रहे हो पर आप मेरे दोस्त भी हो। आप मेरे को कितने सालों से जानते हो? काफ़ी सालों से। मैंने आपके साथ वीडियोस शूट करी हैं। इस चीज़ को गलत वे में मत लेना, पर मैंने कभी कभी आके आपको ये बोला है कि मेरे को इतने पैसे चाहिए? कभी भी नहीं बोला ना। या मैंने बोला हो कि यार आपने तो मेरी वीडियो, मतलब जो हमने शूट करा है उसमें आपने ब्रांड प्रमोशन किया है, ये वो, तो उसमें से मुझे कट दो, या कुछ भी। मैंने आज तक पैसों का 1 रुपए का भी डिस्कशन किया है? नहीं किया। मैंने जहाँ पे पहले काम किया वहाँ पे मैंने किया है? नहीं किया। तो मैं यहाँ क्यों करूँगी? मतलब इतनी, जब मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे मैंने तब नहीं मांगा किसी से। अब जब मेरे पास भगवान की कृपा से है सब कुछ, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? और मेरा लग कौन रहा है? ये तो मेरे को इतनी, आप दे दो ना मेरे को 50 लाख रुपए, कोई बात है ये? लो यही ऐसे तो नहीं होता है। मतलब ये सबसे घटिया चीज लगी मेरे को। 8-10 साल हो चुके हैं हमको, इतना पैसा कमा चुके हैं हम, चाहे वो बेटिंग से किया हो या कुछ भी। मेरे 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 3 साल लगातार, जो कि आपको भी पता है कि अमाउंट सीधा 7 डिजिट्स के उधर ही जाता है। तो मेरे पास क्या होंगे नहीं पैसे? मैं इसने पैसे कहाँ से कमा लिए? तो नौकरी कर रही थी, ये तो वो कर रही थी। भाई मैंने अगर अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है कि हाँ मैं कहाँ से यहाँ तक आई हूँ, तुम उस चीज़ की बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा के, बिल्कुल उस चीज़ को मिट्टी करके कि इस लड़की ने अपनी लाइफ में क्या किया है, या ये किस बैकग्राउंड से थी। मेरी फैमिली जो पूरा ऐसे खानदान बोल सकते हो वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेल सेटल्ड है। सिर्फ मेरे पापा का जो था वो थोड़ा बिजनेस में हाथ ऊपर नीचे हो गया। तो क्या मतलब मैं बिल्कुल ही ऐसे खानदान से हो गई कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, इनके पास तो ये नहीं है। मेरी मम्मी की फैमिली इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है। ठीक है पापा की नहीं थी, मेरी मम्मी खड़ी रही साथ में, उसके बाद हम बड़े हो गए, हम खड़े हो गए साथ में। तो उसमें बुराई क्या है? तुम लड़की की मेहनत नहीं देख रहे, तुम लड़की को बोल रहे हो कि उसने दिया होगा, इसने दिया होगा। ये लड़कियां भी बोल रही हैं। मतलब लड़कियां खुद एक दूसरे को इतना नीचे गिरा रही हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर लड़की ने ये गाड़ी ले ली, घर ले ली, बिजनेस कर लिया, तो खुद के दम पे नहीं किया होगा। मतलब ये खुद एक लड़की बोल रही है। मतलब तुम तो खुद अपने आप को डिफाइन कर रहे हो कि हाँ ये लड़की तो नहीं कर सकती अकेले। कितनी बेकार बात है ये। मेरे को ये
सोचो ये सारे एलिगेशन छोड़ के मेरे को इस बात पे लगा सबसे बुरा, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है, फिर मैंने थोड़ा देख लिया, फिर अब मैंने इतना देख लिया कि मेरे को किसी से कुछ भी 1 रुपया भी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं दे और दूंगी। मांगना तो बहुत दूर की बात है, मैं दे और दूंगी। उसके बाद तुम बोल रहे हो ये तो ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, तुम जानते क्या हो? और अगर तुम इतना ही जानते हो प्रूफ कर दो आके, बैंक स्टेटमेंट होगी, सब कुछ होगा, तुम इतने बड़े महारथी बन रहे हो, सबूत दे दो आके। तुम किसी की मेहनत को मिट्टी कर दे रहे हो किसी और का नाम देके। ये बात मतलब कमेंट्स में लोगों ने बोली है या फिर? कमेंट्स में लोगों ने बोली है, मतलब लोगों तो छोड़ो, लड़कियां सबसे ज्यादा बोल रही हैं ये बात। अब वो हाउसवाइफ हैं या वो वर्किंग है या वो कॉलेज जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, क्या करती हैं मुझे नहीं पता, पर लड़की आके ये कमेंट कर दे तो मेरे तो सोचते कि ये 1-2 को तो मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है। मैं तुम तो खुद को नीचे गिरा रही हो, तुम्हें लगता है कि लड़की कुछ कर ही नहीं सकती तो तुम्हारा वैसे भी नहीं होगा कुछ। जब मेरे पास कॉलेज में मेरे को कितने 5-6 हज़ार रुपये मिलते थे मंथली कॉलेज में, कि पॉकेट मनी है और ये अब इससे मैंने तब पूरा महीना चला लिया गुड़गांव में आके शूट करके यहाँ से वहाँ, मैंने तब किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, मैंने आगे बढ़ गई। ये मैंने और भी कहीं पे बोला था कि मैं अपने दोस्तों से ये चीज़ नहीं कर सकती। दोस्तों में अगर ये चीज़ कर ली तो किस बात के दोस्त भाई, किस बात के दोस्त? तो मैं पैसों के मामले में भाई मैं बहुत वो क्या कहते हैं भरी हुई हूँ। मैं भरी हुई हूँ मतलब लालच नहीं है मुझे। एक पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसका मैं लालच ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वो टाइम देख लिया जब मेरे पास नहीं था, मैंने वो टाइम देख लिया जब मेरे पास है, तो मुझे उसकी वैल्यू है। अब कुछ लोग होते हैं पैसा आते ही ऐसे हवा में उड़ते हैं। आपने मेरे को कितना खर्चे करते हुए देखा है? थाईलैंड गए थे हम, कितने पैसे उड़ाए मैंने? अब तो याद नहीं यार, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। कुछ भी नहीं। उस टाइम कहाँ पैसे ना मेरे थे? को शॉपिंग करनी है, ना मेरे को कुछ ऐसे फालतू के लेने, लग्जरी गाड़ियां लेनी है, मेरे को कुछ नहीं मेरे को था जोड़ ले, क्योंकि दिमाग में सेट था घर लेना है मेरे को, या मेरे को आगे चल के बिजनेस करना है। तो जो चीज़ दिमाग में पहले से सेट है मैं उसके लिए जोड़ रही हूँ पैसे। तुम कैसे बोल सकते हो कि किसी से ले लिए, जबकि हम इतना काम कर चुके हैं कि अब हम आराम से भी बैठ सकते हैं। अब हम थोड़े टाइम बिजनेस में, या आप भी कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, उसमें भी दे सकते हैं। पर नहीं, लड़की कर रही है ना, क्योंकि आसपास पता नहीं देखा है नहीं देखा क्या देखा है, तो लड़की पे ब्लेम डाला। इसके बस की नहीं है, और लड़का कर लेता तो शेर। तो तेरे हिसाब से जो चल रहा है ये चीज़ जो तुम तीनों का जैसे, तो ये इसका एंड क्या होगा तेरे हिसाब से? मतलब कब ख़त्म होगा या कैसे होगा? सोल्यूशन क्या है? मतलब मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मैं तो कुछ हुई नहीं। मतलब जिसको जैसे एंड करना है उनकी लाइफ है, उनके डिसीजन है, जो करने का दिल करे वो करो। मैं तो ना, देखो मैं तो कुछ अच्छा बोलने वाली भी नहीं हूँ, मैं कुछ बुरा बोलने वाली भी नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं उसमें। तो फिर तेरे इससे ज्यादा क्लियर कोई क्या बोले कि मैं जिस जगह में, ना मेरा कोई ब्लड रिलेशन ना मेरा कुछ, जब मैं उस जगह पे कहीं पे हुई नहीं या मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट में चाहती ही नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी उसमें? तुम मेरे को आके गाली दे के क्या करोगे यार? मतलब ये तो तुम वो है कि वो सामने दीवार है, दे के मारो पत्थर, जबकि तुम्हें पता है गेट इधर नहीं है, गेट तो इधर है। चल तेरे हिसाब से, चल तू ये बता, तेरे लिए फैमिली पहले है या फ्रेंड्स? फैमिली। तो ऐसे साथ अलग है। हाँ, फैमिली पहले है। हाँ। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको मैं बिल्कुल ही फैमिली में घुसा देती हूँ, तो वो भी फैमिली जैसे ही बन जाते हैं। मतलब मेरे जितने भी खास दोस्त हैं वो सब लोग। 3 दोस्तों के नाम बता जो तेरे फैमिली में घुसे हुए हैं। प्रतिष्ठा, रिया, एक तो छोड़ो, तीसरा नाम तो बता भाई, क्योंकि फिर अगला सवाल आएगा ना, वरना फिर उसी के रिलेटेड। तो दोबारा पूछो। तो बता 3 दोस्त अपने। अरे बाप रे। बता 3 दोस्त बता जो फैमिली, जिनको तू फैमिली मानती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 3 से ज्यादा है? नहीं, 3 बता दे बस अभी। यार 3 से ज्यादा है, पर अभी 3 बता दे। बाहर निकलते ही तो वीडियो आते ही गाली खाऊंगी क्या? अब हम नहीं है तेरी फैमिली। अच्छा 4 बता, मत कराओ कलेश। 4 बता दे चल। 6 बाद में ETC लगा दियो, एटसेट्रा में डाल। नहीं क्यों है? चल 5-6 बता दे। 6 बता दूं? हाँ। सैंडी, समीर, अज्जू, रिया, प्रतिष्ठा, मिहिर वैसे मेरा भाई है, पर वो बहुत खास है। वैसे वो भी है, जैस्विन भी है, आकर्षित भी है,
और अब इसमें से 3 रखने होते तो कौन से रखती? 3 रखूंगी, मम्मी भाई मैं। अच्छा देख, अब सीधी सी बात है कि भाई फैमिली होते हैं, दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं ना, लेकिन अगर मान ले फैमिली पे बात आ रही है, अब क्योंकि जितना मैंने भी देखा है, जैसे तुम्हारा जो भी है, कि लोगों का भी यही रहता है कि भाई तुम दोस्त हो, तुम दोनों ने बोल रखा है कि हम तो दोस्त हैं सिर्फ, है ना। मेरे को जो समझ में आता है, अगर तुम जैसे लोग जो बोलते हैं कि भाई इनका चक्कर चल रहा है, ये है वो है, अगर तुम दोनों रिलेशन में होते तो मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं थी उस चीज़ में। पागल हो क्या? नहीं, मैं एक बात वैसे बता रहा हूँ, एक जनरल एक बात बता रहा हूँ कि अगर इंसान कोई रिलेशन में, भाई किसी की शादी है, मान ले, मतलब मान ले मैं हूँ, मेरी शादी हो रखी है और मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ, मान ले मेरी नहीं बन रही, तो वो अगर मैं मान लेता हूँ, है ना, कि भाई हम दोनों रिलेशन में हैं, मेरी इससे नहीं बन रही या हमारी किसी भी रीज़न से ख़राब हो गई है और मैं तो भाई इसको नहीं चाहता, अब मैं इसको चाहता हूँ, तो भी एक चीज़ समझ में आती है, एक सिनेरियो। पर तुम दोनों का सीन दिखता है ऐसा ही है कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, दोस्त हैं, पर दोस्त हैं, हम दोनों छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को, पर हम दोस्त हैं। तो ये जो दोस्ती वाला, छोड़ना क्या है, पकड़ा क्या है? मतलब दोस्ती, जैसे मतलब अगर काम फैमिली भी तो पे कर रहे हैं हम साथ नहीं, जैसे अगर फैमिली पे बात आ रही है तो तुम्हारी फैमिली से भी बढ़ के दोस्ती मेरी है। फैमिली पे तो कोई बात नहीं आ रही। उधर से आ रही है जैसे, हम्म, तो फिर वो छोड़े हैं। मतलब वो छोड़े, शुरू से एक चीज बोल रखी है, शुरू से, अब उसमें तुम काम भी घुसा दे रहे हो, सब कुछ घुसा दे रहे हो, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती यार। और ऑडियंस के कहने के हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी तो नहीं चला सकती। मैंने बहुत, मनीष, बहुत देख लिया ये सब चीज़ें ना, कि ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए, ऑडियंस को वैसा लगना चाहिए। अब नहीं होगा, मतलब 10 साल तो यही चीज़ करके देखी है, अब तो नहीं होगा। अब जो खुद को ऑडियंस लगेगा बोले तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, तू वो कर, तुम कौन? मतलब मेरे पे ऑर्डर क्यों चला रहे हो? कहीं पे भी चलाओ तुम ऑर्डर। मैं उस वाले जोन से बाहर आ चुकी हूँ कि कोई मेरे को आके ऑर्डर दे और मैं बोलूँ हाँ जी। पर जैसे, क्योंकि भाई जब आपके ऊपर टाइम आता है ना, तो आपको कोई आके नहीं पूछता है, तो फिर आपको समझ आ जाता है कि आपको ना किस चीज़ पे ध्यान देना है। हाँ, जब बुरा टाइम आता है तो फैमिली और वो फैमिली वाले फ्रेंड्स ही खड़े रहते हैं, तो वो बात तो है। और सामने वाला चाहे कुछ बोले या ना बोले, कुछ करे या ना करे, ऑडियंस तो ऐसे जैसे होता है मोर्चा लेके निकली होती है कि कुछ भी, अब हम तो इनको अब हम बताते हैं इनको, अब हम क्या बताओगे तुम? मतलब क्या बता पर यार दोगे तुम? वो तो इसलिए ना, क्योंकि हम जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर्स है जितने भी, वो हम शुरू से एक ये रखते हैं कि भाई तुम फैमिली हो, तुम तो हमारे वो हो, तो वो फिर वो फैमिली समझ के ही वो करते हैं। हाँ, कि अगर उन्हें सही लग रहा है तो सही बोलते हैं, गलत लग रहा है तो भाई गाली भी दे देते हैं, क्या करें इनका। तो नॉर्मल क्रिटिसिज्म जो होता है ना, या नॉर्मल अगर कोई पीओवी दे रहा है, मैं उन पे आज तक नहीं कुछ बोला। तुम्हारा देखो, अगर मैं अपनी पूरी साइड कभी लेके ही नहीं आ रही, तो तुम्हारा पीओवी होना जायज़ है। अगर मैं आपको, जैसे आपको सब कुछ पता है, अगर आपको नहीं पता या आप मेरे से मिले नहीं, अब आप अपने दिमाग में कुछ सोच के बैठे हो, तो वो नॉर्मल है, वो ह्यूमन नेचर है, दिमाग ऐसे ही काम करता है, ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही चलता है, तो आपका पीओवी होना जायज़ है। पर आप वो मेरे से जिस दिन मिल रहे हो, उस दिन आप मेरे को सीधा बोलो वो जायज़ नहीं है ना। आप मेरे से पूछोगे, ठीक है, मैंने अगर आपको बता दिया कि ऐसा 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 है, तो आप मुझे जानते हो, आप उस बात को सच मानोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, या मैं नहीं बोल दिया, मैं नहीं बता रही, तो आप ये थोड़ी ना कि अगर ये नहीं बता रही तो वही होएगा, सोचोगे इसके रीजन होंगे ना बताने के। कोई बात नहीं, मैं इसे जानता हूँ इतने टाइम से, नहीं बता रही कोई बात नहीं, जब इसको लगेगा कि सिचुएशन है बताने की तब बता देगी। तो ऑडियंस तो ऐसे पागल हो जाती है, मतलब कोई कुछ बोले ना बोले, कुछ करे ना करे, दे गाली। पीओवी दे दो, पीओवी के लिए कभी मना नहीं किया कि आपको पीओवी नहीं देना चाहिए, या आपको आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, पर गाली दोगे या कुछ भी दोगे तो वो नहीं सुनी जा रही, वो तो मैं मुंह पे बोल रही, वो तो ऐसे इग्नोर करी जा रही। पर अब तो मैं कमेंट सेक्शन ही देखना ऐसा छोड़ चुकी हूँ, मैं नहीं देखना मेरे को, पर अब कम हो गया। अब थोड़ा लोगों को समझ आ गया कि यार बहुत सब लोग मैच्योर हैं, ये चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग मैच्योर हैं, सबको पता है उनको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम। पिछले साल ज़्यादा था, अभी तो बहुत ऐसे लाइट चल रहा है कि हाँ ठीक है ये मैच्योर है। अब उन्हें भी समझ आ गया कि या तो उन्हीं को ही ये चीज़ समझ आ गई है
कि इनको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, या फिर उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि ये मैच्योर हैं, ये बड़े हैं, ये एडल्ट हैं, इनके पास दिमाग है, हम क्यों अपनी खोपड़ी इनमें लगा रहे हैं। यार देख, इन चीज़ों का स्ट्रेस तो हो जाए। जब मैं अज्जू से भी मिला, जब पॉडकास्ट हमने करा, तो एक होता है ना कि बिना मतलब की चीज़ का वो हो रखा है कि भाई एक अलग ही दुनिया, मतलब 100 टेंशन वैसे ही रहती हैं। अरे अब हाँ, ये एक अलग ही चल रही है जो सोशल मीडिया वाली है, तो वो हो तो जाता ही है उसका फ़र्क। हम तो काम करते हुए भी हमारी तो बहुत बुरी हालत करी थी जब हम काम कर रहे थे इन्फिनिटी का। हाँ, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए क्या कर रही है तू आजकल, क्योंकि तेरे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों चीज़ों की जिस हिसाब के हालात हैं। मेंटली मैं ठीक हूँ, फिजिकली अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने ना बीच में भाई मैं मोटा वोटा नहीं कह रहा हूँ, कहीं तो वो क्या बॉडी शेम, मैं कह रहा हूँ जैसे ये चीज़ जिस चीज़ें चल रही है, Healthy? हाँ नहीं हेल्दी भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे जो ये चीज़ चल रही है तो मेंटली तो इंसान को वो रहता ही है ना कि एक टाइम पे था, अब नहीं है। और जैसे टाइम भी तुम, जैसे तूने बताया रात को भाई नींद भी नहीं आती थी कई बार, है ना? हाँ, उस तो time फिर पे पता है फिजिकल का क्या भी तुम था? टाइम नहीं निकाल पाते होगे। उस टाइम पे पिछले साल की बता रही हूँ मैं, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये जो 3-4 महीने थे, उस टाइम पे क्या था कि कोई कहीं से भी नहीं छोड़ रहा था। तो मेरे को था कि यार ये पागल ही हो चुके हैं, इतना बड़ा तो ये टॉपिक बना दिया है, बहुत ज़्यादा फैल गया था वो। मतलब ये सोचो कि अगर वो अच्छे खासे अब इसको मैं फेंक दूंगी ये जो ज़्यादा परेशान करे फेंक दो ठीक है, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं जो नहीं पढ़ते इन सब चीज़ों में, उनकी फीड में भी जा रहा है। तो मैंने कहा ये तो जेन्युइनली थोड़ा ना खींच रही है चीज़ें। मतलब एक बीच में वो लड़का आ गया, वो बोल रहा है ये फेक चैट है, वो फेक चैट है। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। और हाँ, वो तो बहुत ही वो चला था, वो उसने बहुत तो ही बहुत, भाई उस बंदे ने रुलाया मेरे को। वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता था कि ये देखो ये चैट लीक मतलब हो मेरे को गई है। किसी चीज़ में रोना नहीं आया। उसकी एक वीडियो आई, मैं वहीं पे ऑफिस में बैठी हुई थी, मैंने देखा फ़ोन रखा, मैं जो रोई हूँ। उसकी मैंने भी देखी थी, और मैंने मतलब मैं जिसके साथ भी था तो मैंने देखी, मेरे को समझ आ गया था। मैंने कहा ये तो फेक है, मतलब है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कीर्ति अज्जू का कुछ नहीं है या है, मैं वो आप नहीं कह क्यों रहा। ऐसे कट लगाना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, पर ये तो फेक है यार। ये तो ऐसे वो बात भी ऐसी ऐसी दिखा रहा उसमें कि मेहरा जी है ना, कुछ ऐसे था। हाँ, अरे बहुत। और ऊपर से तो गालियां दे रहा भर के। हाँ, और तेरे को ही दे रहा वो ज्यादा, है ना? मेरे को दे रहा, मतलब उस लड़के ने, उसकी वैसे तो 3-4 वीडियो आ गई थी, एक वीडियो आई थी जिसमें उसने कुछ बहुत ही गंद बोला था, बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा ये तो इसको तो मैं कहीं पे भी हो इसको ढूंढ के निकालूंगी मैं। बोला मिल लियो मेरे से, ये कर लियो वो कर लियो। मैं अच्छा मैंने कहा चल मिलते ही हैं। मिले फिर? कंप्लेंट जाके कंप्लेंट कर दी? उससे मिली, आमना सामना हुआ तेरा? फिर मारे नहीं 2-4? एक वीडियो भी आई थी क्या तुम्हारी कुछ मारने पीटने की? पता नहीं मेरे को। छोटी सी क्लिप थी, हाँ कुछ तो ऐसा डाली था। छोटी सी थी पर किया ज्यादा था। ज़्यादा मारा था? तू नहीं मारा? और सबने, मैंने ज्यादा। तेरे को ज़्यादा गुस्सा था? फ्रस्ट्रेशन थी। और क्या गंद बोल रहा था यार, वो क्या ही गंद बोल रहा था। अरे तुझे पीओवी देना है ना, सब बना रहे हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो, तुझे व्यूज चाहिए, तुझे रीच चाहिए। उसने बोला भी है क्या कि आपके ऊपर डालता था ना तो स्टोरी पे व्यूज आते थे, रीच आते थे। तो मैंने कहा तो तेरे को शर्म लिहाज कुछ नहीं रही कि व्यूज और इन सब के चक्कर में तू किसी को कुछ भी गिराने लग रहा है? और इतना गंद, एक होता है नॉर्मल पीओवी दे देना यार। भतेरी वीडियोस बनी है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, भतेरे लोगों ने भतेरी वीडियोस बनाई हैं। अब वो ये थोड़ी ना कुछ सपोर्ट में बना दी, सबको व्यूज और रीच चाहिए थी, सब टॉपिक वही उठाते हैं लोग। पर तू तो वह सॉरी सही टाइम पे रुक गई। हाँ। नहीं ऐसे लोगों के तो नाम पे ऐसे आ भी नहीं- जाती है भाई, मन से गा लिया। जब उसने बोल तो बहुत गंदा रखा था। बहुत गंदा, बहुत गंदा। मेरे पास तो अभी भी ना डॉक्यूमेंट में है उसकी वीडियो कि हटा के तो एक बार तू अकाउंट से हटा के भी दिखा। उसका किया था बढ़िया इलाज। नाइस। ऐसे ऐसे वो इलाज वाला भी टाइम करे। था बहुत खराब, उस टाइम पे हो रही थी मेंटल हेल्थ और ये सारी हेल्थ पहले तो जितनी हेल्थ हो सकती है सब बिगड़ रही थी। चाहे वो फाइनेंशियली हो, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था,
जो इंसान परेशान है वो कैसे कैमरे पे दिखा दे, खी हंस के दिखा दे। मैं जब नहीं हूँ परेशान तब मैं फुल हंसती हूँ। अब मैं हूँ तो मैं तो नहीं दिखा पा रही थी। तो इनएक्टिव भी हो गई, फिर ब्रांड डील्स भी काफ़ी छूटी। कंट्रोवर्सी की वजह से? नहीं, टाइमलाइन की वजह से। अच्छा। कि इस टाइमलाइन पे देनी है, नहीं दे पा रही, फिर मैं बोलती हूँ देती हूँ अगले दिन। हाँ। दिमाग है नहीं तो वो कैंसिल हो जाती थी। फिर मेरी जो कंपनी है उन्होंने बोला कि यार कीर्ति कैसे पागल हो गई है कि तुझे नहीं करना कुछ मत कर, पर काम तो कर, एक्टिव तो। फिर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं लोग। उस टाइम पे मैं देखती थी यार कि सोशल मीडिया तो कुछ है ही नहीं। मतलब एक होता है ना, अब जब आप खुद से बात करते हो, खुद को शीशे में जब देखते हो, तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार ये जो बना दिया है इन्होंने मेरे को, या जो इन्होंने ये कर दिया है, ये तो मैं हुई नहीं। और इतने बड़े लेवल पे, इतने अंधाधुंध तरीके से ये चीज़ प्रूफ करने की कोशिश करना, ये है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, वो मैंने कहा नहीं है यार, ये कुछ रियल नहीं है, कुछ रियल नहीं है। तुम जैसा दिखाओगे, जिस तरीके से दिखाओगे, लोग एक टाइम पे उसका भरोसा कर लेंगे। फिर वो बाद में जब उनका पीओवी कभी चेंज होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, वो मूव ऑन कर जाएंगे, वो किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। पर यहाँ पे बात ये नहीं है कि टॉपिक क्या चल रहा है या कौन क्या बोल रहा है, बात ये नहीं है। बात मेरे को ये थी कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है भाई ये। मतलब जो इतने सालों में मेरे को पता नहीं चला, वो अब मुझे दिख रहा है। मैंने ये जोड़े दो हाथ, आंखें खुल गई मेरी। सोशल मीडिया की जो एक रियलिटी होती है ना, वो ऐसे हिट करी। मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा था लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब हमारे अपने क्या बोल रहे हैं या क्या एलिगेशन लग रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं कहा ये लोग क्या है यार, इतने इम्पल्सिव। और वो हैं 17-18 साल के बच्चे हैं, वो उनमें होती भी है थोड़ी ना। और इस चीज़ का घर पे क्या असर पड़ा, मतलब मम्मी पे, भाई पे? या मम्मी भाई तो शुरू से बहुत साथ में रहा है, आपने देखा है उसको तो नहीं, पर वो भी जैसे देख रहा होगा, उसको 2-4 चीज़ों से फ़र्क पड़ता था बहुत। क्योंकि उसको ऐसे बोलते थे कि बहन के पैसे पे ये कर रहा है, बहन के पैसे पे वो कर रहा है। यार वो लड़का, मैं आपको बताऊं, अगर मैं 8 हूँ ना तो वो 800 है नॉलेज के मामले में। या अगर मैं 10% अगर मैं कुछ कर लूँगी ना तो वो 100% उसमें दिमाग है उस चीज़ का। बहुत नॉलेज है उसमें। उसका शुरू से वो था कि मेरे को पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, उसको बाकी चीज़ों की बहुत नॉलेज है। आप उसे कोई भी, आप टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे बैठाओ और आप उससे चीज़ें पूछो, वो सब बता देगा। तो उसने बहुत हेल्प करी है मेरे फाइनेंसेस में, या इन्फिनिटी में, या कीर्ति कला में, सारी चीज़ों में उसका बहुत तेज़ दिमाग है। फिर उसको बोलना तू तो बहन के उस पर कर रहा है, बहन के उस पर ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, नहीं, उसकी बहन है उस पर डिपेंडेंट। ठीक है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पर अगर मेरे लाइफ की चीज़ें अगर मैं देखूँ ना, जो एक वेल्थ मेंटेन करने के लिए जो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, मेरे से नहीं होता। मैं रोती जाती हूँ, ओ लॉर्ड ये हो गया, कर इसे सही। तो उस टाइम पे तो उसको भी, मतलब उसको ये चीज़ बुरी लगती थी कि भाई मेरी बहन के बारे में कोई गलत बोल रहा है हाँ ऐसा। हाँ कि यार क्योंकि ये घर क्या वाले बात देखते है। तो हैं। हाँ, फिर पर उनको भी ना एक टाइम बाद समझ आ गया। एक होता है ना कि एक टॉपिक को आप कितने टाइम खींच लोगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1.5 साल तक खींचते जा रहे, लोग भी बोर होने लग गए हैं यार। घर वाले भी ऐसे हो गए कि यार क्या है ये। तो जब आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपके घर वाले, आपके अगर घर वाले आपके साथ है ना, और वो उनको पता है कि आप कैसे हो, क्योंकि मैंने तो शुरू से कभी कुछ छुपाया ही नहीं अपने घर वालों से। कुछ अगर मैं गलत भी करके आई हूँ ना, मैं किसी को लड़के भी आई हूँ, स्कूल में कुछ करके आई हूँ, कॉलेज में आके बता देती थी। क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरे को बोलती थी कि बेटा अगर तू कुछ कर कर आए तो मुझे ना खुद बता दियो, मेरे को वहाँ बाहर से ना सुनना पड़े, तू मुझे बता देगी, मेरे को तसल्ली रहेगी। तो वो इस टाइप के सपोर्टिव रहे हैं। तो उन्हें पता था कि हमारी लड़की ने अगर कुछ भी गलत किया होता, कुछ भी होता, तो वो आके हमें बता देती,
हमें आके बोल देती, हमें पता है हमारी लड़की कैसी है, वो खड़े रहे। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी क्योंकि मम्मी है ना, इनको सोशल मीडिया चलाना आता है। अगर ना आता हो, जैसे होते हैं वही कुछ मैं कह रहा हूँ कि मम्मी भाई ये लोग तो मतलब एक बार को तेरे को समझा देते होंगे कि ध्यान मत दे ये वो, पर वो खुद तो सब कुछ पढ़ते ही होंगे ना, क्योंकि भाई फैमिली तो फैमिली है, वो वो फिर सब मैं देखते हैं। समझाती थी हाँ कि एक बार तो मम्मी अपने रियल अकाउंट से चालू हो गई कमेंट कर। सबके रिप्लाई कर रही थी। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, आपकी ये सुन रहे हैं, मतलब चलो अपना पॉइंट छोड़ दो, वो जो बोल रहे हैं आपकी लड़की के लिए, आप वो मान रहे हो? नहीं। मैंने कहा आपको क्यों लग रहा है आप जो बोलोगे वो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। आप कितना ही कुछ भी बोल लो, अगर आप उनकी चीज को ऑन नहीं कर रहे हो तो वो आपकी चीज नहीं सुन रहे। अब आप तो ऐसे गुत्थम गुत्ता करते रहो। ऐसी चीजों में सबसे सही है ऐसे हाथ जोड़ो, साइड हो, जिसको जैसा करना है करते रहो। मम्मी तो ना, मैं कभी कभी इस टाइम पे पिछले साल कभी ऐसा टाइम था कि मैं सोच रही थी यार मम्मी को सोशल मीडिया ना आता चलाना, काश। तो उन्हें पता नहीं होता तो अफेक्ट भी नहीं होती। ठीक है, लोग क्या टाइटल डाल रहे हैं, क्या वीडियोस डाल रहे हैं, क्या थंबनेल में क्या बोल रहे हैं, अगर जिसको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? उनके लिए तो सब नॉर्मल चल रहा है, सब नॉर्मल है। पर जिनको आता है तो उन्हें पता है कि ये किस लेवल पे पहुंच चुकी हैं चीजें। तो मैं सोचती थी यार ना ही चलाते, तो हम इन्हें सिखाती है। और जब ये कंट्रोवर्सी पूरी चल रही थी, जब पीक पे थी, उसी टाइम पे तूने घर लिया था ना? उससे पहले शिफ्टिंग वगैरह का उसी टाइम तो चल रहा था शायद? हाँ, उससे पहले शिफ्ट कर लिया था। अच्छा, घर तो नवंबर में लिया था मैंने 2000। फोटो देखूं? पिछले साल से पिछले साल ही होगा। अभी कौन सा साल चल 26 रहा है, है? 25 24 होगा, 24 होगा, है ना? 2024 होगा। 24। देखो दिमाग कितना बढ़िया चल रहा है, मेरे को याद ही नहीं है। हाँ 24 के नवंबर में। तो तब से ही चल रही थी शायद ये कंट्रोवर्सीज, ये इमोशनल मोमेंट्स दिख। उसके बाद अगर तूने सोचा कभी कि अगर दिल्ली रह रही होती तो ही ठीक था, गुड़गांव में आके ज़्यादा नाम जुड़ गया? मैं रिग्रेट ही नहीं करती किसी भी चीज़ का। रूल नंबर 1, रूल नंबर नो 1, रिग्रेट्स। रूल नंबर 2, लिसन टू रूल नंबर 1। तो बॉयफ्रेंड है तेरा कोई अभी? नहीं। किसी कोई क्या तो क्या बहुत बढ़िया, अरे जैसे आपको पता नहीं। बॉयफ्रेंड क्या कोई मतलब ऐसी चीज़ है भाई कि नहीं मतलब ऐसे आप अभी मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे बिल्कुल मैं तो आज हम अनजान बैठे हैं। ये वाली बात मैंने कब पूछी तेरे से, बता? पता है यार आपको नहीं है, होता तो मैं तो पूरे जग जाहिर कर देती, सीधा इंस्टाग्राम पे डालेगी सीधा कि ये रहा भाई मिल अगर गया। होता। तो फिर क्यों नहीं है? मतलब क्या लड़का नहीं मिला तेरे को पसंद का कोई? नहीं मतलब मन ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चक्करों में है? पढ़ ली हो गया। ओके, तो अभी क्या प्लान है आगे का तेरा? अब तू इन चीज़ों से तो बाहर है, तेरे को कोई कुछ बोल रहा है क्या कर रहा है, इन चीज़ों से तो बाहर है, काम वाम तेरा सब सेट चल रहा है। कीर्ति कला के ये तूने कपड़े कीर्ति कला के पहन रखे हैं? अब आया मेन पॉइंट। हाँ। तो कैसा चल रहा है इसका? अच्छी लग रही हूँ ना? बढ़िया। गुड। कैसा इसका कहाँ से एकदम से तेरे दिमाग में आया भाई? ये तो बहुत पहले से था। पहले तो सबके ही था नहीं कि कपड़ों का अपना कुछ निकाल देते हैं, पर निकाला किसी ने नहीं। फिर आप लोगों ने नहीं किया पर मैंने कर लिया। हाँ। ठीक है, ये था। अब तेरे से पूछ लूंगा ना कि क्या प्रॉफिट क्या चल रहा है, फिर उस हिसाब से देखूंगा मैं। हाँ, कब से? ये था शायद 2021-22 से। क्योंकि वैसा था दिमाग में यार जॉब नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए तो अपना बिजनेस ही करना है। और पापा भी बिजनेस वगैरह में ज़्यादा थे, भाई को भी बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो बिजनेस करूँ क्यों नौकरी करनी है मेरे को। तो वहाँ से आया था। कीर्ति कला का नाम जो है वो ऐसे आया था कि मैं थोड़ा आर्टिस्टिक साइड पे हूँ और नाम मेरा उसमें होना चाहिए, तो कीर्ति कला। पर ठीक है, हो गया वो, अब जाके हुआ। पहले मैंने बाकी सारी चीज़ें करी। कीर्ति कला ज़्यादा बढ़िया चल रहा है या फिर इन्फिनिटी? यार दोनों अच्छे चल रहे हैं, दोनों में ज़्यादा बढ़िया कौन चल रहा है? ज़्यादा बढ़िया टिकट साइज जो है वो इन्फिनिटी का बड़ा है। इन्फिनिटी भी तो बड़ा है भाई तुम्हारा। हाँ, वो उसका टिकट साइज भी तो देखो ना,
सूट को आप कितना मैक्सिमम ले जाओगे? 10,000, उससे ज़्यादा 15, इससे ज़्यादा ऊपर क्या ले जाओगे? तो टिकट साइज दोनों में से उसका ज़्यादा बड़ा है। टिकट साइज, ये वैसा बिजनेस वाली लैंग्वेज बोल रही है, टिकट साइज बड़ा है। तेरी लाइफ में आज की डेट में 3 टॉप प्रायोरिटीज क्या है वैसे? टॉप प्रायोरिटीज, मेरी फैमिली खुश रहे, मैं खुश रहूं, मेरे काम से मैं खुश रहूं, बस मैं खुश रहूं। खुश रहना है कुल मिला के बस है? खुश रहूं बस। मेरे को नहीं पसंद मैं उदास। मेरे को चिढ़ होती है अपने आप से कि तू पागल है क्या? तू क्यों है उदास? पिछला कुछ टाइम तो उदास रहा है, मतलब पिछला साल जो तेरा, उसमें भी मैं 5 मिनट में ठीक हो जाती थी, पर वो 5 मिनट ये है। पर तेरे मैंने व्लॉग वगैरह भी देखे, तो शायद बीमार भी हो गई थी एक बार, माइग्रेन का कुछ वो चक्कर। तो हो गए माइग्रेन को तो 3 साल। माइग्रेन बहुत गंदी बीमारी है भाई। अब ठीक है? नहीं, वो ठीक थोड़ी होता है। ठीक ही नहीं होता? कोई दवाई ववाई कुछ नहीं होती? क्योर नहीं है, प्रिकॉशंस हैं बस, हम्म कि किस किस चीज़ से होता है, कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं, वो चीज़ ना कर। बिजनेस के हिसाब से तू वैसे अपना क्या देख रही है, फ्यूचर क्या देख रही है, मतलब आने वाले 4-5 साल में क्या प्लान्स हैं बिजनेस के हिसाब से? कीर्ति कला को कितना बड़ा करना है, या क्या कुछ नया? कीर्ति कला को बड़ा करना है, पर कैसे करना है वो मैं अभी बताना नहीं चाहती। वाह, टॉप सीक्रेट। यार मैंने जितनी चीज़ें बताई है ना आगे, वो नाश ही होती है। हाँ, ऐसे हो तो जाता है। मैं नज़र वज़र नहीं मानती, पर मेरे को लगता है कि ज़्यादा ना बोलूं, मतलब सीधा नजर लग जाती कर है लो वरना। सीधा। हाँ, तो मतलब प्लान्स हैं कीर्ति कला को लेके, और इसके अलावा और भी कुछ काम कर रहे हो? इसके अलावा 1-2 चीज़ें और सोची हुई हैं। वो भी रुकूंगी अभी नहीं अब। वो भी अभी नहीं बताने। सोशल मीडिया से रिलेटेड है कुछ या वैसे अलग? बिजनेस। भाई साहब, एक तो नए बिजनेस ऐसे ही खोल देते हैं घर बैठे। अब यहाँ से जाएगी एक नया बिजनेस खोल देंगे। नहीं भाई बहुत एनर्जी इन्वेस्ट कर होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे को लगा था कितना ही क्या ही होता होगा, सोशल मीडिया आराम से साइड बाय साइड चलता रहेगा, पर नहीं। आप भी तो कर रहे हो कुछ? मैं भी काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, है ना? पर अभी चल रही हैं, बस बताएंगे सही टाइम पे। अभी रिवील नहीं कर। बाहर भी जा रहे थे आप, दुबई? हाँ, वो भी कर रखा है, पर वो दुबई का ही हालत खराब हो रही है अभी तो। भगवान में मानती है तू? कितना? बहुत। तो फिर तूने कहा नहीं भगवान ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? नहीं, मतलब ऐसे 2-3 बार तो क्वेश्चन करे हैं मैंने उनको, भगवान को? सीधा हाई कोर्ट। हाँ। पर फिर मेरे को लगता है कि जितनी बार भी मैंने क्वेश्चन किया है, वो घूम फिर के एक टाइम बाद समझ आ गया है। हाँ, कि क्यों हुआ। हाई कोर्ट से ज़्यादातर कोर्ट वोट का भी कुछ चक्कर लगे हैं कभी? ऐसा कुछ हुआ है जिंदगी में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, किसी को मर्डर वर्डर कर दिया होगा भी कुछ? साइबर क्राइम के लगे जो वो कंप्लेन करी थी उसके चक्कर में। एक बात बता, जैसे इन्फिनिटी के चक्कर में जब तुम शुरू कर रहे थे तो बहुत लोगों ने कुछ कुछ बोला है? जब शुरू कर रहे थे ना, तब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। सौरभ भैया और हम सब लोग आपस में मिलते थे, तो लोग बोलते थे वो देखो घूम रहे हैं, देखो। हम मीटिंग कर रहे होते थे। तो जब चालू हो गया, अभी 1 साल होने वाला है, उसके बाद, चालू होने के बाद हमने बहुत गंद सुना है। चालू होने के बाद गंद जैसे कि? मतलब ये सोचो कि आप घर से काम के लिए निकल रहे हो कि यार आज मेरे को ये टाइल लेनी है, आज मेरे को ये पेंट देखना है, आज ये, मतलब एक एक पत्थर वहाँ पे हम सब लोग खुद पसंद करते थे, खुद। और लोग आपको वहाँ से निकलते हुए आप देख रहे हो, किन किन लोगों ने बोला है वो तो छोड़ ही दो। बर्बाद होगे, मरोगे तुम, टुकड़े होंगे तुम्हारे, शमशान घाट खोल रहे हो तुम, ये होगा तुम्हारे साथ, वो होगा तुम्हारे साथ, इतना नेक्स्ट लेवल गंद। पर हमने ना रुके नहीं, मतलब ईगो पे ले लिया उस चीज़ को कि इसको चला के ही दिखाएंगे। ये बोलने वाले नॉर्मल जो ऑडियंस थी या कोई जानने पहचानने वाले? बहुत दोनों। अच्छा। मरोगे, ये होगा, टुकड़े होंगे तुम्हारे, बर्बाद होगे तुम, शमशान घाट खोल रहे हो तुम, लाशें आएंगी तुम्हारी, बाप रे। इस हद तक? हाँ बाबा, बहुत नेक्स्ट, मतलब वो तो
टाइम पीरियड ऐसा था कि हम काम करें, हम क्या करें। फिर हमने सोचा काम करते हैं, काम ही करते हैं। ईगो पे ले लिया उस चीज़ को कि इसे चला के ही दिखाएंगे, अब कुछ भी हो जाए। और भगवान की कृपा से वो चल भी अच्छा गया। तो अब सब लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ये कर रहे हो, बहुत वो कर रहे हो। पर उसके बीच में जो तुमने यहाँ से हमारे खेला, वो तो कुल मिला के वो टाइम ही ऐसा था तुम्हारा, हर तरफ से ही तुम्हारा ये हो ये रहा तो था। बनने के बाद का था। बहुत मतलब बहुत गंदा गंदा बोलते थे यार, बहुत ये होगा वो होगा, ये क्यों है, ये क्यों है, इसको क्या आता है, उसको क्या आता है, फलाना ढिमकाना। कुछ आता होगा तभी क्यों। हाँ कि लड़की है, लड़की को तो क्या पता होगा, इसको ऐसे। क्या पता होगा, ये क्या लॉजिक है। हम्म, पर फिर वो चला दिया हमने, और मैं तो विश करूंगी ऐसे ही चले। अभी तुम लोग फुल टाइम वहीं मतलब दे रहे हो? फुल टाइम मतलब ज़्यादा फोकस वहीं पे है। मेरा थोड़ा इधर उधर होता रहता है क्योंकि मेरे को कीर्ति कला भी देखना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ जाऊंगी जल्दी, तो सारे ऑर्डर्स पैक कर दूंगी, फिर वो सारे उठा के मैं वहीं पे ले जाती हूँ गाड़ी में, और भाई वहाँ से डिलीवर करवाने के लिए डिलीवरी पार्टनर के पास भेज देता है, क्योंकि पोर्टर वाला जो डिलीवरी पार्टनर है और वहीं से बहुत पास है उसका ऑफिस। जगह जगह पे होते हैं, तो वहाँ का पास वाला ढूंढ रखा है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं सारे। फिर वहाँ पे पूरा दिन देखो, क्योंकि सोशल मीडिया सारा सारा सब कुछ वहाँ का मैं संभालती हूँ। अच्छा, जो कौन सी गाड़ी का क्या ओके। शूट होना है, क्या काम होना है इस पे, क्या गया है इसका यूट्यूब पे रील या स्टोरीज कैसे डाल रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, तो वो सब कुछ देखते हैं हम। फिर उसके साथ साथ में मतलब सारे मिल बांट के काम कर लेते हैं। फाइनेंसिस के मामले में या स्टॉक लॉजिस्टिक्स कुछ भी होता है, सब लोगों को पता होता है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। पर हमने सबके आपस में काम बांटे हुए हैं कि तुम्हें ये करना है, और तुम्हें इस चीज़ में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुमसे क्वेश्चन होएगा। तो दूसरे के में होएगी तो तुम हेल्प कर रहे हो करो, पर वो तुम्हारा है नहीं काम। क्वेश्चन जो है अपने काम का होगा। तो पूरा टाइम फिर वहाँ रहते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर दोबारा देखती हूँ ऑर्डर्स वगैरह के, भाई को बोलती हूँ बता दे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो पूरा दिन अभी तो ऐसे निकल रहा है। तेरा जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसा हाई भी हुए, अप्स एंड डाउन चलते ही रहे हैं ना ज़िंदगी में, कुछ कुछ होता रहा। अब बड़ी टीम तेरा भी नहीं रखी हुई हमने। किस में? इन्फिनिटी में या कीर्ति कला में, दोनों में ही हाँ। कोई टीम नहीं रखी हुई। मतलब मान लो वो जो लेबर है, जो स्टाफ है, वो तो है ही, वो तो काम करेंगे। होता है ना जैसे संभालने के- फाइनेंस के लिए, अकाउंट्स हाँ, के लिए हाँ, कोई बंदा बैठा रखा हो, नहीं। अच्छा। सब खुद संभालते हैं हम सब। सिर्फ एक शूट और एडिट के लिए जो लड़के हैं वो रखे हुए हैं कि शूट और एडिट तो कर लें वो। ऐसा क्यों? पर मतलब मजा आ रहा है हमें खुद से करने में यार। अच्छा, ऐसा सरदर्दी नहीं बढ़ती खुद से? नहीं, मजा आ रहा है। वो है ना, ईगो पे ले लिया। खुद से करेंगे, खुद डबल मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। मैं कह रहा हूँ तूने जैसे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, है ना, तेरी आज तक की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है, कोई भी? ऐसे कुछ सीखा नहीं मैंने, पहले से सीखी सिखाई थी। फिर भी जब कई बार ऐसा होता है ना, तुमने पहले से चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है कि भाई ये चीज़ एक्चुअल में है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एक तो मतलब मेरे को ना ग्रज रखना कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका मेरी लाइफ में, किसी के लिए भी। किसी के लिए भी? मतलब मेरे को वैसे लगता है ठीक है, सामने वाले के अपने रीज़न होंगे, मैच्योरली एक्सेप्ट कर लो उन चीज़ों को। नहीं करना तो मत करो, पर अब किसको कितना ही कुछ बोल दोगे। तो मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस बहुत बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है कि यार ज़रूरी नहीं है सामने वाला बुरा ही होगा, हो सकता है उसके रीज़न हो, क्योंकि अपनी पिक्चर में तो हर कोई हीरो होता है, पर ज़रूरी नहीं है ना कि फिर सामने वाला विलन है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपनी पिक्चर में हीरो है, हम अपनी पिक्चर में हीरो हैं, उसके अपने रीज़न होंगे अपने। तो वो ग्रजेस रखना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल। कि और जब तक आपके मन में ग्रजेस होते हैं ना, आप नहीं बढ़ सकते आगे। आप ना वो सोचते रहोगे उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया, उसने वो किया, बदला लेना उससे, बदला लेना है, उसको सुनाना है मुझे। नहीं, क्या हो जाए, कर दिया ना उसने, खत्म बात। अब तुम अपने अपने रास्ते देख लो। फिर तेरा आज तक का लोएस्ट फेज कौन सा रहा है तेरे हिसाब से? सोशल मीडिया पे कि वैसे लाइफ में जो तेरे को लगा हो कि सबसे बुरा तो यही था? पापा
मतलब ऑडियंस ने, आपको पता है, मेरे को ऐसे कर दिया कि मैं उस बारे में बात करने में भी डरती हूँ। ऐसा क्यों? मेरे से रुका नहीं जाता, हम्म। जैसे आ जाता है टप टप टप, तो मेरे को लगता है नहीं यार उस बारे में, फिर बोलेंगे इसके लिए कर रही है, उसके लिए कर रही है, नहीं यार। मतलब मेरे को पता है ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है, बहुत लोगों के साथ हुई होगी, पर एक वो चीज़ है जिसमें मुझे लगता है मैं कभी ना खुल के, एक होता ना बिल्कुल वैसे रो देना, वो नहीं हो पाई। और उसके बाद मैं थोड़ी कैलकुलेटिव हो चुकी हूँ कि कैसे करनी है चीज़ें। उससे पहले तो मैं वो थी ना, घर की लाडली, जिद्दी, चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल इतना पैम्पर मिला पापा से, मम्मी से, पूरे खानदान से, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को नहीं देखनी कुछ भी। पर उसके बाद ऐसा हो गया कि नहीं, देखना तो पड़ेगा। तो उस टॉपिक पे बस मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा लोएस्ट पॉइंट था, पर मैं उसके बारे में भी अब बात नहीं कर पाती। ये हेट वेट की वजह से डर लगता है मेरे को कि यार इसमें जज कर लेंगे, क्योंकि पहले भी अगर मैंने कभी करी है तो मैं जानबूझ के नहीं चाहती। वो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं पार्टी भी कर रही होंगी ना, उसके बीच में भी आप आके बोलोगे क्या पापा के बारे में कुछ बता, मैं तो वो एक ऐसा टॉपिक है मेरी लाइफ में। बस वो बहुत बहुत प्यार करती थी मैं उनसे भाई, बहुत, और वो भी बहुत करते थे। सोचो ना, उन्होंने मन्नत मांगी थी क्या? कि मेरी पहली लड़की हो। अच्छा, उस टाइम पे तो लोग जहाँ पे लोगों की क्या सोच होती थी क्या नहीं होती, उस टाइम पे उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरी लड़की हो। मैं बीमार पड़ गई थी, मेरे पापा ने 40 दिन का चलिया किया था। ये क्या होता है? चलिया मतलब 40 दिन लगातार नंगे पैर मंदिर जाना होता है, कुछ मन्नत मांगी हो आपने। अच्छा। अब मुझे नहीं पता, पंजाबी में तो चलिया कहते हैं। पता नहीं मेरे को तो। हाँ। तो चलिया रखा था क्योंकि टाइफॉइड हो गया था मुझे बहुत गंदा। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था नहीं बचेगी। बहुत बार दिया डॉक्टर्स ने मेरे लिए तो जवाब, नहीं बचेगी। हर बार बच गई हैं। हर बार बच तो उन्होंने चलिया रखा था कि मेरी लड़की सही हो जाए। तो वो इंसान, वो एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि उससे ना मैं बाहर ही नहीं आ पाई हूँ। और अब मैं ये बता भी नहीं सकती, किसको बोलूँ क्या बोलूँ, क्योंकि जब वो चीज़ हुई तब तो मैं स्ट्रांग होके खड़ी हो गई। अब जब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं तो अब मैं हल्की कैसे पढ़ सकती हूँ? फिर तो वो सोचेंगे एक्टिंग कर रही है। तब तो ठीक थी, अब क्या हो गया इसे? पर ठीक है, उस टाइम पे होना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके अलावा जैसे यूट्यूब और इन सब के अलावा कोई रियलिटी शो वगैरह का प्लान है या ऑफर आए हैं कहीं से? हाँ, ऑफर वगैरह तो आते रहते हैं। तो फिर करने का प्लान नहीं है? मेल दिखाऊँ आपको एक? दिखा। बाद में दिखाऊँगा। तो मतलब वो चला गया या आएगा अभी? आया था। अच्छा। मतलब आते समय पर मेरे को लगता है कि कुछ ना दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत? कि कुछ बक ना दे अपने मुंह से। कि मैं वहां जाऊं और कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ सच ना निकल जाए मुंह से गुस्से में। पर मेरे को ये समझ नहीं आता लोगों को, मैं बढ़ चुकी आगे भाई, मैं सब चीज़ों से आगे बढ़ चुकी। इस टाइम पे मैं जितनी शांत हूँ ना अपने दिमाग से, मुझे नहीं लगता कि इतनी हेट झेलने के बाद कोई होगा। तो फिर क्यों नहीं जा रही? फिर तो जा, फिर बक दे जो बकना है। नहीं, क्यों बकना क्यों है? तो बोल रही है कि कहीं बक ना दे। तो ये समझ नहीं आता ना उन लोगों को कि नहीं बकना भाई मुझे। वो चाहते हैं तू बके, मतलब बोले। और क्यों? अच्छा, ऐसे शर्त रखते हैं क्या? नहीं, ये ऐसा कुछ अभी शर्त वर्त तो नहीं रखी, पर पता चल जाता है। एक होता है ना बात करने से, तो नहीं करना ना मेरे को वो चीज़, तो फिर पता नहीं, हमारे पास तो ऐसा मेल आया नहीं कोई जिसमें ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेल पे तो सीधा वो होता है ना, आपके पास ऑफर आता है मेल पे तो कि ये आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में या नहीं हो, फिर उसके बाद बात होती है। तो मतलब आने वाले टाइम में है कोई उम्मीद कि कीर्ति मेहरा किसी बड़े शो पे पर बड़े पर्दे पे हमें देखने को मिल रही है? कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस टाइप के या अभी नहीं? उम्मीद तो मुझे तो पूरी है। पर वो देखते हैं कब होता है। मेरे को लगता है जब किस्मत में होगा तभी होएगा यार। तो अभी कोई प्लान नहीं है, मतलब अभी आसपास मेरा में? अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो मेरे को सिर्फ कीर्ति कला और इन्फिनिटी और अपना खुद का दिमाग, फैमिली, बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आगे कभी होगा तो मैं कर लूँगी, ऐसा कुछ वो नहीं है मेरे को कि नहीं करना।
तो इसमें भी कोई वो है कि भाई मैं तो बिग बॉस ही करूँगी, छोटे वाले नहीं करूँगी, ऐसा कुछ? ना ना जो भी मतलब जहाँ से अच्छा ऑफर आएगा, ना, बढ़िया ऐसा भी पैसे नहीं दे कि रहे हो, कुछ भी ही बढ़िया कर पैसे दे रहे लूंगी। होंगे वहाँ नहीं, ठीक कर लेंगे। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी ही कर लूंगी। जो चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, जैसे एक शो था टेम्पटेशन आइलैंड, हाँ, तो वो नहीं है ना मेरी, मतलब मैं लीग- नहीं हूँ वो, लीग से बाहर हो गया वो लीग है। से बाहर हो गया, तो वो नहीं कर सकते, होएगा ही नहीं मुझसे यार। वो बोला आप किसी को डेट के लिए पूछ सकते हो, मैंने कहा नहीं। कह रहे अगर कोई आपसे पूछे, मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर क्या करेंगे? तो फिर रहने दो। मैंने कहा मैं पूछवा सकती हूँ। तो वो उसका आया था मतलब। और भी थे एक दो। तो आने वाले टाइम में मतलब हम देख सकते हैं, ऐसा है, कोई मना नहीं है ना? मना। और इसके अलावा कुछ और यूट्यूब पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह जैसे तूने चला रखे थे अभी, क्या था वो? 7 स्टेट्स, 7 30 states, डेज। यार वो मेरा बहुत करने का मन है दोबारा से। एक सोचा हुआ है मैंने, वो अभी बताऊंगी नहीं, पर उसके लिए मेरे 20 दिन जाएंगे अच्छा, सीधा। तो 20 वीडियो आएंगी उसकी लगातार, ऐसा? हाँ। क्या 20 स्टेट्स? नहीं अलग अलग जगह पूरा इंडिया कवर कर दे ऐसे ही? वो नहीं है, मतलब सोचा हुआ है, पर उसमें कहीं नहीं गए। आप 20 दिन तो कहीं नहीं गए। शूट, एडिट, वो सब चीज़ें करना, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मिल ही नहीं पा रहा। टाइम का मुझे ही लगता तो है कि अभी मैं खुश हूँ अपने काम वाम में, और इतना टाइम हमने दिया सोशल मीडिया को, तो अगर अब कुछ कर रहे हैं जो हमारे एसेट्स बन जाए लाइफ में, उसमें भी थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा। सोशल मीडिया की वजह से पैसा ही कमाने पे ध्यान है अभी, बस सिर्फ पैसा जोड़ना है। फिर उसके बाद क्या कुछ नया हुआ है, कोई गाड़ी लेनी फिर है? एक और बिजनेस। पैसा जोड़ो, एक और बिजनेस, फिर उससे पैसा कमाओ, फिर एक और बिजनेस है, यही करते रहना। नहीं, फिर कीर्ति कला भी तो है बीच में, उस पे भी कुछ करना हाँ, तो वो भी तो बिजनेस ही है, वहां से भी पैसा कमाओ, फिर एक और बिजनेस हर्ष कला खोल दो, फिर तुम आदमी चल, जाने से पहले कोई एक लोगों के लिए कोई राय या अपनी जिंदगी की अच्छाइयाँ बुराइयों से, सब मतलब अच्छे बुरे फेस सब चीज़ों से मिलके जो एक कंबाइन करके क्या मैसेज देना चाहेगी? बहुत सारे मैसेज हैं। एक मेन जो लोगों को, मतलब मैं ये बोलूँगी कि अपनी खुशी पे ध्यान दो। मतलब तुम खुश रहने चाहिए हो यार, तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे लाइफ में, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, अगर तुम खुश हो तो करो, अगर तुम खुश नहीं हो तो ज़बरदस्ती ना वहाँ पे अपना दिमाग लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है। और लोगों के लिए अपने मन में ग्रजेस और ये सब रखना छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के वो काम नहीं आते। जाता हुआ इंसान आपको पता है अच्छा ही लगता है। जाता हुआ, मेरे दादाजी ये कहते थे बात। जाता हुआ बोले तो जाता पीछे हुआ से देखे थे इंसान, तो जब इंसान चला जाता है, अच्छा, तो वो इंसान ना जाता हुआ अच्छा ही लगता है सबको। क्यों? क्योंकि तब उसकी बुराइयाँ, उसकी गलत चीज़ें, वो सब मिट्टी हो जाती है। तब उसकी ना सिर्फ अच्छी चीज़ें याद आती हैं हमको, जब कोई चला जाए, कि वो ऐसा इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था, वो ये थे, ऐसे थे। तो किसी के लिए भी मन में कोई ग्रजेस रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंड गोल तो वही है सबका, है ना, कि जाना तो है ही। तो पीस मेंटेन रखो, खुश रहो, किसी को मत बोलो उल्टा। अगर लगता है तुम्हें कि यहाँ पे मेरा बुद्धि हिल रही है, साइड हो जाओ। अपने पे ध्यान दो, और अपने पे अपना ध्यान दो। सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई, अगर मतलब ज़िंदगी में ना 100 दिक्कतें चलती रहती हैं, अगर तुम्हारी बॉडी ठीक है तो। अगर तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं है ना, तो फिर एक ही दिक्कत है, एक दिक्कत और है कि बस तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं है, फिर सारी दिक्कतें भूल जाओगे। फिर और दिक्कतें आएंगी। हाँ। फिर जो बाहर दिक्कतें चल रही हैं वो भी और अफेक्ट होंगी। नहीं, पर फिर तो तुम्हें body ये रहेगा झेलने यार, की काश लायक ही नहीं ठीक बची। हो जाऊं, मैं कम से कम ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पर ठीक तो हूं, मैं उठ ही नहीं पा रहा। तो वो चीज़ है भाई, पहले अपने पे ध्यान दो। पर ठीक है कीर्ति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब और करेंगे अब लोग अगर कमेंट करेंगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, तो हम आपके साथ एक और राउंड मैं करेंगे बस कभी आने हाँ वाले एक टाइम और में। कर दूंगी मैं वो क्वेश्चंस के ऊपर, पर मैं इतना बोलूंगी, सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया की तरह लो। अगर नॉलेज वाली चीज़ें देखनी है तो उनकी अलग कैटेगरी की वीडियोस आती हैं, वो देखो। फन वाली देखनी है तो वो देखो, कुकिंग वाली देखनी है तो वो देखो। एंटरटेनमेंट के तरीके से लो, और नॉलेज के लिए ले रहे हो तो वो नॉलेज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मसाले वाले देखने तो हमारे देख लो। तो इतना सीरियसली मतलब कि तुमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाए वो, क्योंकि
हम लोग रह चुके हैं, इतना टाइम दे चुके हैं, और इतने टाइम बाद अगर हमें ये चीज़ समझ आ गई है तो हम बस शुरू में ही समझा सकते हैं तुमको। और पढ़ाई भी करो भाई, आजकल पढ़ाई जो करो। जो छोटे बच्चे हैं ना, जो देख रहे हैं, वो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं बस सीधा यूट्यूबर ही बन जाऊंगा। भाई अगर पढ़ाई लिखाई होगी, दिमाग में कुछ होगा तो यूट्यूब पे सक्सेस भी कर जाओगे, नहीं तो ठप रह जाओगे। तो वो तो मतलब बहुत मान ज़रूरी लेना है। कि अगर नहीं भी चला यूट्यूब तो तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई तो है अपनी, हम्म। तुम 10 जगह और दिमाग चला पाओगे कि अब ये नहीं, नहीं हो यूट्यूब भी तुम ज़्यादा अच्छे से तभी चला पाओगे जब तुम्हें खुद को कुछ पता नॉलेज हो है। उस हाँ। चीज़ की। तो पॉजिटिविटी फैलाओ गाइस, पॉजिटिविटी ओनली। किसी को ऐसे गाली गलौज मत करो, नहीं अच्छा लगता है। अच्छा भी क्या लगता है, हम सुन भी नहीं रहे हैं वैसे तो। राइट। चलो मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट में।